अरविंद केजरीवाल ने नई दिल्ली सीट से नामांकन दाखिल किया। पत्नी सुनीता समेत पार्टी के कई नेता मौजूद रहे। नामांकन से पहले केजरीवाल का शक्ति प्रदर्शन, महिला समर्थकों और पार्टी के नेताओं के साथ पैदल मार्च निकाला। नामांकन से पहले परिवार के साथ वाल्मीकि मंदिर पहुंचे अरविंद केजरीवाल कनॉट प्लेस वाले हनुमान जी का भी आशीर्वाद लिया। नई दिल्ली सीट से बीजेपी उम्मीदवार प्रवेश वर्मा ने नामांकन दाखिल किया। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल से है सीधी टक्कर। नई दिल्ली सीट से बीजेपी प्रत्याशी प्रवेश वर्मा का भी शक्ति प्रदर्शन, समर्थकों के साथ रोड शो कर नामांकन करने पहुंचे। नामांकन से पहले वाल्मीकि मंदिर प्रवेश वर्मा पहुंचे, दर्शन कर आशीर्वाद लिया। मंदिर परिसर में महिलाओं को जूते भी बांटे। प्रवेश वर्मा के महिलाओं को जूते बांटने पर सियासत गरमाई। केजरीवाल ने कहा, जूते देकर प्रवेश वर्मा ने लोगों का अपमान किया। कालकाजी विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी ने पर्चा भरा। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी मौजूद रहे। बीजेपी प्रत्याशी रमेश बिधूड़ी ने नामांकन से पहले पूजा अर्चना की। कालकाजी सीट से सीएम आतिशी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं बिधूड़ी। करोल बाग से बीजेपी उम्मीदवार दुष्यंत गौतम ने नामांकन में शामिल हुए। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी कहा, दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, लोगों ने झूठ का शासन देख लिया है। बीजेपी उम्मीदवार सतीश उपाध्याय ने दाखिल किया नामांकन। मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी हैं। रोहिणी से बीजेपी प्रत्याशी विजेंद्र गुप्ता ने नामांकन से पहले अपने आवास पर हवन पूजन किया। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर मौजूद रहे। दिल्ली चुनाव को लेकर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा, दिल्ली में इंडिया गठबंधन का कोई असर नहीं, बीजेपी की सरकार बनना तय है। मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार सतीश उपाध्याय ने रोड शो किया। नामांकन से पहले रोड शो किया। बॉक्सर विजेंद्र सिंह मौजूद रहे। बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर ने दिल्ली शराब घोटाले को लेकर पोस्टर जारी किया। केजरीवाल, सिसोदिया और संजय सिंह की तस्वीर लगाकर लिखा, दिल्ली का किया बंटाधार, जब मिल बैठे ये तीन यार। दिल्ली में आप नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज। पुलिस ने 4 अलग अलग मामलों में केस दर्ज किया। पीएम और गृह मंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट का मामला। आप पर गृह मंत्री शाह की आवाज से छेड़छाड़ का आरोप। पीएम के खिलाफ मॉफ की गई तस्वीरें पोस्ट करने का भी आरोप। केजरीवाल और सिसोदिया पर केस चलाने की मंजूरी पर आपका अटैक। प्रियंका कक्कड़ ने कहा, झूठे केस दर्ज करना बीजेपी का पुराना तरीका। चुनाव के वक्त आपको बदनाम करने की कोशिश। आपको लेकर दिल्ली बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने कहा, आप जानती है कि वे लोग हार रहे हैं। बीजेपी दिल्ली में मजबूती के साथ सरकार बनाने जा रही है। इंडी गठबंधन को लेकर अखिलेश यादव ने कहा, यह अखंड गठबंधन, दिल्ली में आम आदमी पार्टी मजबूत है, इसलिए सपा ने आपका समर्थन किया। बीजेपी हारे, यह हमारा उद्देश्य। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर खुफिया एजेंसियों ने अलर्ट किया। अरविंद केजरीवाल पर खालिस्तानी कर सकते हैं हमला। खुफिया एजेंसियों ने दिल्ली पुलिस के साथ साझा की जानकारी। अरविंद केजरीवाल को मिली है Z कैटेगरी की सुरक्षा। खालिस्तानी हमले की खुफिया इनपुट पर केजरीवाल ने कहा, जाको राखे साइयां, मार सके ना कोई। कांग्रेस पार्टी का अब ये नया पता, 9A कोटला रोड। सोनिया गांधी ने नए मुख्यालय इंदिरा भवन का आज किया उद्घाटन। राहुल, प्रियंका गांधी के अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे समेत तमाम पार्टी के नेता मौजूद रहे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने नए मुख्यालय में कांग्रेस का झंडा फहराया। सोनिया गांधी, राहुल गांधी और पार्टी के अन्य नेता इस दौरान मौजूद रहे। पार्टी के नए मुख्यालय के उद्घाटन के पहले वहां मौजूद कांग्रेस नेताओं से मिले। खड़गे, सोनिया और राहुल गांधी ने स्वीकार किया अभिवादन। दिल्ली में नए कांग्रेस मुख्यालय का नाम सरदार मनमोहन सिंह भवन रखने की मांग को लेकर नए मुख्यालय के बाहर लगे पोस्टर। मोहन भागवत की आजादी वाले बयान पर राहुल गांधी ने कहा, उन्होंने जो कहा वो देशद्रोह। भागवत ने अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को देश की सच्ची स्वतंत्रता कहा था। राहुल गांधी ने कहा, यह कहना कि भारत को 1947 में स्वतंत्रता नहीं मिली, हर एक भारतीय का अपमान है। हम ऐसे बकवास लोगों को सुनना बंद करें। नीतीश कुमार को लेकर मीसा भारती के बयान पर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा, लालू परिवार में अलग अलग राय लोगों की रोज सामने आती है, रोज अलग अलग सपने देखते हैं। अच्छा है ये लोग सपने देखते रहें। मीसा के बयान पर जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने तंज कसते हुए कहा, भविष्यवाणी करने वाले को गंगा में ले जाकर डुबकी लगानी चाहिए। आरजेडी ने आगामी बिहार चुनाव में महागठबंधन की जीत का दावा किया। सांसद मनोज झा ने कहा, तेजस्वी के नेतृत्व में महागठबंधन की बहुमत के साथ जीत होगी। गोरखपुर में सीएम योगी ने जनता दरबार लगाया, एक एक कर लोगों की फरियाद सुनी। बीएसपी सुप्रीमो मायावती का बर्थडे आज। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर जन्मदिन की हार्दिक बधाई दी। मुंबई पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। INS सूरत, INS नीलगिरी, INS वागशीर समेत 3 युद्धपोत राष्ट्र को समर्पित किए। पीएम मोदी ने कहा, समुद्री विरासत के लिए आज का दिन ऐतिहासिक और बड़ा। तीनों युद्धपोतों से भारत की सुरक्षा और प्रगति को नई ताकत मिलेगी। पीएम मोदी ने कहा, नौसेना को सशक्त बनाने के लिए काम जारी। भारत विरासतवाद नहीं, विकास भाव की भावना से काम करता है।
पीएम मोदी ने कहा, भारत पूरी दुनिया को एक परिवार मानता है, हम सबका साथ सबका विकास में विश्वास रखते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तीनों आईएनएस की कमीशनिंग को हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की बढ़ती ताकत का प्रमाण बताया। कहा, तेजी से बदलते परिवेश में हिंद महासागर का महत्व भी बढ़ा। आईएनएस सूरत दुनिया के सबसे बड़े और सबसे प्रभावशाली विनाशकारी जहाजों में से एक, एडवांस नेटवर्क, एडवांस वेपन सेंसर पैकेज से लैस। आईएनएस नीलगिरी P-117 स्टेल्थ फ्रिगेट परियोजना का है पहला जहाज। स्टेल्थ तकनीक और लंबे समय तक समुद्र में रहने की है क्षमता। P-75 स्कॉर्पियन प्रोजेक्ट कलवरी क्लास की छठी और आखिरी सबमरीन है। आईएनएस वागशीर दुनिया की सबसे शांत और वर्सटाइल डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन में से है एक। मुंबई में नौसेना के जवानों ने पीएम मोदी को दिया गार्ड ऑफ ऑनर। जवानों से मिले प्रधानमंत्री मोदी। 77वां सेना दिवस आज पुणे में आर्मी डे परेड हुई। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी शामिल हुए। सेना पदक और दूसरे पुरस्कार भी दिए। पुणे में स्थित बॉम्बे इंजीनियरिंग ग्रुप और केंद्र में भव्य परेड। सेना की दक्षिणी कमान के परेड में पहली बार एनसीसी की महिला विंग शामिल हुई। सेना दिवस परेड में आकर्षण का केंद्र बने रोबोटिक खच्चर, जिन्हें रोबोटिक डॉग्स के नाम से भी जाना जाता है। मार्चिंग रोबोटिक खच्चरों के एक समूह ने परेड की। सेना दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय सेना को हार्दिक शुभकामनाएं दी। भारतीय सशस्त्र बलों की सर्वोच्च कमांडर है राष्ट्रपति। सेना दिवस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जवानों और उनके परिवारों को बधाई दी। लिखा, भारतीय सेना अपने साहस, बहादुरी और बलिदान के लिए जानी जाती है। पीएम मोदी आज महाराष्ट्र के पनवेल में एशिया के दूसरे सबसे बड़े इस्कॉन मंदिर का लोकार्पण करेंगे। 16 जनवरी से आम श्रद्धालुओं के लिए मंदिर के कपाट खुलेंगे। तेलंगाना के पुप्पलगुड़ा में डबल मर्डर से हड़कंप। अनंत पद्मनाभ स्वामी मंदिर के पास की पहाड़ी पर युवक युवती की लाश बरामद की गई। बड़े पत्थरों से कुचलकर की गई हत्या। मृतकों की हुई पहचान। 25 साल का अंकित मध्य प्रदेश का, जबकि 25 साल की बिंदु छत्तीसगढ़ की। इंडिगो एयरलाइंस के मुंबई गोवा फ्लाइट में धमकी भरा लेटर बरामद। अज्ञात शख्स के खिलाफ एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन में मामला। एफआईआर के मुताबिक 13 जनवरी की घटना। मदुरई के पलामेडू में शुरू हुआ जल्लीकट्टू उत्सव। बैल की चपेट में आकर कई लोग घायल। महाकुंभ के तीसरे दिन सुबह सुबह ड्रोन से भव्य तस्वीर ली गई। त्रिवेणी संगम पर विहंगम दृश्य नजर आया। महाकुंभ के तीसरे दिन त्रिवेणी संगम पर श्रद्धालुओं का आना जारी। पहले 2 दिनों में 5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने आस्था की पवित्र डुबकी लगाई। महाकुंभ के पहले अमृत स्नान की सफलता पर सीएम योगी ने खुशी जताई। लिखा, आस्था, समता और एकता के महासमागम महाकुंभ 2025 में सभी पूज्य संतगणों, कल्पवासियों और श्रद्धालुओं का हार्दिक अभिनंदन। महाकुंभ के पहले अमृत स्नान के बाद झूम उठे श्रद्धालु। भक्ति के रंग में सराबोर भक्त घाट पर नाचते नजर आए। महाकुंभ में संगम के घाट पर भव्य आरती हुई। भक्ति भाव से उतारी गई देवी गंगा की आरती। जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य ने महाकुंभ की तैयारियों की तारीफ की। कहा, इतना बड़ा आयोजन, इतनी बड़ी भीड़, उसे नियंत्रित करने के लिए सरकार का बहुत बहुत साधुवाद। लोक गायिका मालिनी अवस्थी ने महाकुंभ में सुरक्षा और सफाई की तारीफ की। कहा, संगम में स्नान करके मेरा जीवन सफल हो गया। मालिनी अवस्थी ने लोगों से महाकुंभ में आने की अपील की। कहा, ठहरने के लिए बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं। शौचालय और वस्त्र बदलने के लिए भी बहुत अच्छे बूथ्स हैं। अयोध्या में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। सरयू घाट पर भक्तों ने लगाई आस्था की डुबकी। वाराणसी में सुबह सुबह गंगा नदी के घाटों पर जबरदस्त चहल पहल। श्रद्धालुओं ने गंगा नदी में लगाई आस्था की पवित्र डुबकी। दिल्ली में आज मौसम का सबसे घना कोहरा। दिन के 11 बजे भी छाया कोहरा। कोहरे के कारण 54 ट्रेनें लेट। 6 से 7 घंटे देरी से चल रही हैं ट्रेनें। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में शीतलहर का सितम। तापमान गिरने से जमा देने वाली ठंड। मशहूर डल लेक की सतह पर जमी बर्फ की परत। 16 जनवरी को ओपन होगा स्टैलियन इंडिया फ्लोरोकेमिकल्स का आईपीओ। 20 जनवरी तक बिडिंग कर सकेंगे निवेशक। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 14,850 रुपए। देश के बैंक की कमी से जमा पर ब्याज दर बढ़ा। डिपॉजिट की ब्याज दरें 7.5% तक पहुंची। कुछ बैंकों ने ज्यादा ब्याज वाली नई स्कीम्स को आखिरी तारीख बढ़ाई। एफडी की नई स्कीम्स भी लॉन्च। टैक्स चुकाने के लिए निकासी और विदेशी मुद्रा बाजार में आरबीआई के दखल से नकदी घटी। दिसंबर के पहले हफ्ते में बैंकों का कैश सरप्लस 1 लाख करोड़ रुपए था। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने थोक महंगाई दर के आंकड़े जारी किए। दिसंबर में थोक महंगाई दर 2.37% बढ़ी। आलू, प्याज, अंडे, मांस, मछली और फलों की कीमतों में भी वृद्धि।
क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक का शेयर 29% ऊपर 374 रुपए पर लिस्ट हुआ। 290 रुपए था प्राइस। ट्रेन कंट्रोल और सिग्नलिंग सिस्टम डेवलप करती है कंपनी। रियल एस्टेट कंसल्टेंट नाइट फ्रैंक इंडिया की रिपोर्ट जारी। 2024 में दिल्ली एनसीआर में 80% बिके घरों की कीमत 1 करोड़ रुपए से ज्यादा, करीब 46,000 ऐसे घरों की हुई बिक्री। एलएनटी के चेयरमैन के 90 घंटे काम करने वाले बयान पर कंपनी की एचआर हेड सोनिका मुरलीधरन की सफाई। कहा, उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, जिससे गलतफहमियां पैदा हुई। सोनिका ने लिंक्डइन पर पोस्ट करते हुए कहा, ये टिप्पणी हल्के फुल्के अंदाज में की गई थी। इसका उद्देश्य किसी सख्त कार्य संस्कृति को बढ़ावा देना नहीं था। अडानी ग्रुप का मार्केट कैप करीब 1 लाख करोड़ रुपए बढ़ा। शेयरों में 1.7% से लेकर 20% तक का इजाफा। HDFC AMC के तिमाही नतीजे जारी। अक्टूबर दिसंबर की तिमाही में 31% बढ़ा मुनाफा। आय 39.2% बढ़कर 67,132 करोड़। 2024 में वाहनों की थोक बिक्री 12% बढ़ी। डीलर्स को बीते साल सभी सेगमेंट में करीब 2.5 करोड़ वाहन बेचे गए। दो पहियों की थोक बिक्री 14.5%। भारत के किड्स प्रोडक्ट्स के बाजार में तेजी से बढ़ोतरी। अगले 5 साल में चाइल्ड केयर प्रोडक्ट्स का मार्केट 92% बढ़ने का अनुमान। टीम इंडिया के विदेशी टूर के लिए सख्त प्रोटोकॉल लागू करने के लिए बीसीसीआई तैयार। 45 दिन के दौरे के दौरान सिर्फ 2 हफ्ते क्रिकेटर्स के साथ रहेगा परिवार। छोटे दौरे पर 7 दिन रहने की मिली परमिशन। खिलाड़ियों पर बीसीसीआई का सख्त एक्शन। किसी भी प्लेयर को अपनी गाड़ी से जाने की इजाजत नहीं होगी। सभी प्लेयर्स एक साथ बस में सफर करेंगे। मुख्य कोच गौतम गंभीर के मैनेजर को टीम होटल में रहने की अनुमति नहीं होगी। रणजी टीम के साथ दिखे रोहित शर्मा। मुंबई टीम के साथ की प्रैक्टिस। चैंपियंस ट्रॉफी के पहले फॉर्म में लौटने की तैयारी। वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई के कप्तान अजिंक्य रहाणे के साथ रोहित ने प्रैक्टिस की। 2015 में मुंबई के लिए खेला था आखिरी रणजी मैच। 23 जनवरी को जम्मू कश्मीर के खिलाफ रणजी मुकाबला खेल सकते हैं रोहित। टीम इंडिया के बल्लेबाज शुभमन गिल का बड़ा फैसला। खराब फॉर्म सुधारने के लिए करीब 2 साल बाद खेलेंगे रणजी ट्रॉफी। विराट कोहली और ऋषभ पंत का नाम दिल्ली के रणजी संभावितों में शामिल। रणजी ट्रॉफी खेलते हुए नजर आ सकते हैं। आईसीसी ने दिसंबर के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ का ऐलान किया। मेंस कैटेगरी में भारत के जसप्रीत बुमराह और विमेंस कैटेगरी में ऑस्ट्रेलिया की एनाबेल सदरलैंड ने जीता खिताब। जसप्रीत बुमराह ने ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस और दक्षिण अफ्रीका के डैन पैटरसन को पछाड़कर अवार्ड जीता। दिसंबर में टेस्ट फॉर्मेट में जसप्रीत बुमराह के नाम 22 विकेट। मनु भाकर को पेरिस ओलंपिक्स के खराब होते जा रहे पदकों के बदलने जाने की उम्मीद। मेडल्स का रंग उतरने की 100 से ज्यादा खिलाड़ियों ने हालांकि की है शिकायत। सात्विक चिराग की जोड़ी ने इंडियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में जीत के साथ आगाज किया। मलेशिया की शटलर जोड़ी को शिकस्त दी। रोहन बोपन्ना और कोलंबिया के निकोलस की जोड़ी ऑस्ट्रेलिया ओपन से बाहर हुई। स्पेन के पेड्रो मुन्नार ने हराया।